हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों रीजनिंग की रिवीजन क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो समझने लायक टॉपिक हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट जो भी 7-8 टॉपिक हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपका माइंड है कि बिल्कुल यहाँ पर जो कि रिफ्रेश हो जाए दोस्तों। ठीक है ना। एक ही क्लास में पूरी रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ना जो नॉर्मल आपके टॉपिक हैं वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जो समझने वाली चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर टॉपिक करने वाले दोस्तों। ठीक है ना। जैसे घड़ी, पासा, कैलेंडर, इस प्रकार के जो भी टॉपिक हैं सारे के सारे हम यहाँ पर करने वाले दोस्तों। तो मेरे पास तो बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली मेरे पास तो एक ही क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर होने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन भी करेंगे, एक दो क्वेश्चन, है ना, ताकि हम बिल्कुल देखिए समझने वाली चीज़ तो यह है कि हमें समझना है। सबसे पहले टॉपिक हमें समझना है कि क्या कैसे करना है, फिर बाद में हम कि बिल्कुल अच्छे से एक दो क्वेश्चन भी करेंगे हर टॉपिक है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मेरे पास तो एक बार से क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे पास। तो आज का दिन है और कल का दिन है मेरे पास, तो 2 दिन का है। अब दोस्तों अब आपको क्या है दोस्तों, ढिलाई नहीं बरतनी है। अब तो दोस्तों आज में जो पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, कल तो मेरे पास तो थोड़ा बहुत है कि पढ़ लेना, बाकी कल मेरे पास तो कल के दिन में मत पढ़ना है, क्योंकि कल आपका माइंड है कि फ्रेश रहना चाहिए और परसों एग्जाम देने जाओ उस समय। ठीक है ना दोस्तों। कल तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब मेरे पास तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर पासा। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पासा। अब देखिए मेरे पास तो पासे मेरे पास तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पासे 2 प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताने वाला हूँ। ठीक है ना। पासे एक तो होता है हमारे पास तो साधारण पासा, साधारण, और एक होता है मानक। ठीक है दोस्तों। मानक मेरे पास तो मानक और साधारण और मानक में क्या अंतर है मेरे पास तो ये देख लीजिए। साधारण की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करूँ मानक की। ठीक है ना। मानक की बात करूंगा क्योंकि मानक है जो कि आपकी बहुत कम पूछा जाता है और बाकी हम यहाँ पर है जो कि मानक है जो कि बता देंगे। ठीक है ना। चलिए मानक की बात करें मेरे पास तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पासे में पूछा क्या जाता है। पासे में मेरे पास तो आपको विपरीत पूछे जाते हैं। क्या दोस्तों, विपरीत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, पासा किस प्रकार का होता है, जैसे कि एक कमरा है, ठीक है ना, एक घन है। पासा देखा ना मेरे पास तो, सांप सीढ़ी आपने खेली है, लूडो आपने खेले हैं। ठीक है ना। इस प्रकार का ये पासा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास तो इसमें 6 फलक होते हैं। तो आपने पासा देखा होगा, जब सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें 6 अंक तक लिखे हुए होते हैं। ठीक है ना। वही है इस पासा, यहाँ पर आप सभी जानते हैं। ठीक है ना। हम रिवीजन कर रहे हैं तो इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए विपरीत आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं कि ऊपर, जैसे कि इस पर यदि 3 लिखा हुआ है तो इस पर कौन सा होगा, तो यही आपको पासे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर है कि क्या है कि पूछा जाएगा। ठीक है ना। मानक पासे में क्या है यहाँ पर ये देखिए पहले तो। ठीक है ना। मानक पासा क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मानक पासे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि किसी प्रश्न में किसी पासे की एक ही स्थिति आपको दे रखी है। मानक पासे में एक तो खास बात है कि एक ही स्थिति आपको देती है। प्रश्न में एक ही स्थिति आपको दी रहती है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो विपरीतों का योग होता है, ठीक है ना, विपरीतों का योग 7 होता है। 7 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, ये है मानक पासे की पहचान। आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। इतना आपको पता चल गया मानक पासा। ठीक है ना। अब मानक पासे की कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा। मानक पासे की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मानक पासे की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए मानक पासे में मैंने यहाँ पर जैसे कि एक पासा बनाया है इस प्रकार से। ठीक है ना। थोड़ा सा सही नहीं बना है, बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसमें कुछ अंक है जो कि निर्धारित यहाँ पर कर देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। ये आपको एक पासा दे दिया एग्जाम में और आपको पूछा है कि यहाँ पर 3 का विपरीत क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। यदि मानक पासा होगा, ठीक है ना, यदि आपको एक ही डायग्राम दे रखा होगा तो मेरे पास तो वो मानक पासा होगा। लेकिन एक और आगे एग्जाम्पल लेंगे उसमें मानक पासा भी नहीं होगा, वो आप देखिएगा दोस्तों। जब आपको एक ही स्थिति दे तो मेरे पास तो वो मानक पासा होगा लगभग। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपको 6 का पूछे तो मेरे पास तो 6 + 1 करेंगे तो मेरे पास तो 7 आ रहा है। टोटल विपरीतों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो मेरे पास दोस्तों आपका यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना।
3 का पूछा है तो 3 का मेरे पास तो 3 और 4, देखिए सिंपल सी बात बताऊँ ना तो 7 में से आपको घटा लेना है, ठीक है ना। आपको ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए जिससे 6 का पूछा तो 6 को 7 में से घटाएंगे तो मेरे पास तो इसका विपरीत क्या आ जाएगा, 6 का 1 आ जाएगा। 7 में से घटाएंगे 3 को तो मेरे प्यारे दोस्तों विपरीत आ जाएगा 4, किसका, 3 का। 5, 7 में से 5 घटाएंगे तो मेरे पास तो विपरीत कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया समझ में, इतना आ गया ना मानक पासा। अब देखिए मेरे पास तो मानक पासे में से आपके कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेरे पास तो साधारण पासा, लेकिन एक मानक पासे का एक और क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा सा और क्वेश्चन देखिए मेरे पास तो। यहाँ पर मैं बात करूँ, ये कोई पासा है, ठीक है ना, ये कोई पासा है मेरे पास तो। इसमें मैंने यहाँ पर निर्धारित कर दिए हैं 2 और 1, ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब आप तो बोलेंगे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, अब आप बोलेंगे कि ये तो मानक पासा है, हम क्या करें, है ना। ये हम मानक पासा है, हम तो यहाँ पर आपको पूछ लिया कि 6 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत आपको पूछ लिया तो मेरे पास तो आप तो बोलोगे कि 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 7 में से घटाओगे ना। तो लेकिन ये यहाँ पर मैं बोलूँ आपको ये कि मानक पासा नहीं है तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पढ़े हुए हैं उनको तो पता है। देखिए मेरे पास तो कभी भी पास पास वाली, क्या दोस्तों, कभी भी पास पास वाली जो फलक होते हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। पास पास वाली फलकों का योग है जो कि 7 हो गया तो मेरे पास तो ये मानक पासा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 5 और 2 7 हो रहा है, ठीक है ना, तो मेरे पास तो ये मानक पासा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और बाकी देखिए मेरे पास तो आगे चलते हैं और यहाँ पर जो कि हम लेते हैं क्या दोस्तों, अब देखते हैं हम क्या दोस्तों, साधारण पासा। साधारण पासा की हम बात करते हैं। साधारण पासा मेरे पास तो 3 टाइप इसमें है, ठीक है ना। साधारण पासे में 3 टाइप होते हैं, ठीक है ना। सीधी सीधी बात करूँगा, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर एक पासा दिया है, एक पासे की 2 स्थितियाँ आपको दे रखी होती है। पहला टाइप बात कर रहा हूँ यहाँ पर ना, पहले टाइप की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 पासे आपको बना दी यहाँ पर, और आप मेरे पास तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है 5 3 1, और यहाँ पर आपको दे दिया 6 3 और 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, अब आपको यहाँ पर पहला टाइप क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पर पहला टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों साधारण पासे में कि किसी पासे की 2 स्थितियाँ आपको दे रखी है, ठीक है। किसी पासे की 2 स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो। एक संख्या कौन सी समान है, 3 3 समान है, ठीक है, बिल्कुल है। और वह समान संख्या समान स्थिति पर हो। देखिए इसी डब्बे में ये आ रहा है, इसी डब्बे में ये आ रहा है, ठीक है ना। समान स्थिति है, समान संख्या है, एक पासे की 2 स्थितियां हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो बाकी बचे हुए हैं, देखिए 6 5 का विपरीत हो जाएगा और 1 4 का विपरीत हो जाएगा। आ गया समझ में। तो मेरे पास तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। अब मेरे पास तो 3 बचा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 से में आपके 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, तो यहाँ पर कौन नहीं है, 2 नहीं है, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ गया समझ में, इस प्रकार से आपको करना है। आ गया समझ में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम देखते हैं जो आगे आपका अगला टाइप है वो हम देखते हैं ना। अगला टाइप क्या है वो देख लीजिए। चलिए अगला टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप जो मेरे प्यारे दोस्तों है वो है दक्षिणावर्त का नियम। दक्षिणावर्त का आपका नियम, मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिणावर्त का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पर, इस प्रकार से। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम सारे के सारे लगभग टॉपिक यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे से हम सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे पास तो यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर क्या लिया, 5 लिया, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर 1 लिया। इस प्रकार से मैंने एक और यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 6 और 2, ठीक है। तो मेरे पास तो आपकी बार देखिए यहाँ पर सेम संख्या है लेकिन सेम जगह पर नहीं है। एक संख्या समान है लेकिन सेम जगह पर नहीं है। तो मेरे पास तो आपको क्या करना है, दक्षिणावर्त का नियम लगाना है। दक्षिणावर्त का नियम क्या कहता है मेरे पास तो, जो सेम संख्या है उसको लिख दीजिए। पहले तो 3 लिख दिया और यहाँ पर भी 3 लिख दिया। एक तो 3 इस वाला, एक 3 इस वाला, ठीक है।
तो मेरे पास तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखिए मेरे पास तो 3 से आपको गिनना है, इसके बाद में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 को यहाँ पर लिख दीजिए। 5 के बाद में 1, तो 5 के बाद में 1 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों 3 के बाद में कौन आ रहा है, दक्षिणावर्त मतलब कि घड़ी की दिशा में आपको घूमना है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। 2 के बाद में 6 आ रहा है, तो 6 लिख दिया। अब मेरे पास तो यहाँ पर आपने लिखा है वो एक दूसरे के विपरीत है। क्या दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत है। 6 1 का विपरीत है, 5 2 का विपरीत है, तो मतलब कि ये कौन सा पासा है मेरे पास, तो मानक पासा हो गया आपका, है ना। देखिए यहाँ पर 3 और पीछे कौन बचा मेरे पास, तो 4 बचा, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आएगा समझ में? अरे आ गया ना समझ में मेरे प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आ गया ना? अरे आ गया भाई, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों एक जो लास्ट नियम है वो देख लीजिए, थर्ड नियम है वो देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। थर्ड नियम क्या कहते हैं? थर्ड नियम में बिल्कुल आसान सा है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं है कि 2 संख्या समान होगी तो अपने आप तीसरी संख्या समान होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पासा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो कि टेढ़ा मेढ़ा बन चुका है, क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए ना मेरे प्यार डाल लो। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर मैंने कर दिया 6 और 1, और यहाँ पर मैंने कर दिया 6 और 1, या फिर मैं यहाँ पर लिखूँ 1, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैंने 1 लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर देखिए 6 और 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 और 1 आ रहा है, तो 3 और 4 आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। क्या दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया? बस इतना ही है पासे में, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो इतना ही है पासे में और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है, तो पीले के विपरीत कौन से मेरे पास, तो आपको 4 स्थितियां देगा यहाँ पर, ठीक है ना। 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, कोई फिक्स नहीं है, 2 भी दे सकता है, ठीक है ना। 1 नहीं देगा, 2 तो देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कि पीले के विपरीत कौन था, तो पीला आपको ढूंढना है। देखिए पीला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, पीला यहाँ पर आ रहा है, और पीले के अलावा कौन है उनको देखना है आपको। तो नीला और नारंगी, नीला और नारंगी साथ में कहीं पे आ रहा है क्या, नीला और नारंगी यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब कि 2 सेम हो गए, तो तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। हमने थर्ड नियम जो पढ़ा था वो यहाँ पर लग रहा है। पीला और बैंगनी बिल्कुल आपस में विपरीत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, उनके लिए यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप क्या करिए दोस्तों, धीरे धीरे से समझिए। मैं यहाँ पर आपको स्पीड से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए दोस्तों, माइंड लगा कर देखिए यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो नए बिल्कुल नए हैं उनको तो थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं वो मारवाड़ी में थोड़ा दोरा दोरा ही समझ में आएगा। तो मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए एक अगला क्वेश्चन आपके सामने पासे के टॉपिक में ही ये टॉपिक आता है मेरे पास। तो आपको यहाँ पर पूछे हैं कि कितने ब्लॉक यहाँ पर रखे हुए हैं, आपको पूछे हैं कितने ब्लॉक यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मेरे पास तो यहाँ पर हम गिने इनको, देखिए एक तो ये हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और मेरे पास तो 2 इनके जो कॉर्नर के इनके पीछे आएंगे, ठीक है ना, इस लाइन में आएंगे बीच में, जो 2 और गिनेंगे, मतलब कि यहाँ पर कितने होंगे, 5 6 7, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर बॉक्स हैं दोस्तों, है ना, 7 यहाँ पर बॉक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो पासे की 3 बिंदु वाले फलक के, मतलब कि 3 का विपरीत आपको निकालना है। 3 बिंदु वाले फलक का विपरीत कौन सा होगा, बताइएगा दोस्तों। पहले तो आपको ढूंढना है कि 3 कहाँ पर आ रखा है। देखिए यहाँ पर 3 आ रखा है, उसके अलावा वाले को देखना है। देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, 4 और 6 और कहीं पर आ रहा है क्या। देखिए पहला नियम आपका 4 और 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पर 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। आ गया समझ में, आ गया ना भाई। चलिए अब मेरे प्यार दोस्तों हम देखेंगे घड़ी। क्या दोस्तों, अब हम देखेंगे घड़ी, घड़ी वाला टॉपिक देखेंगे मेरे प्यार दोस्तों। घड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना, बस मैं जो आपको नियम बताऊं, ठीक है ना, 1 2 नियम बताऊंगा आपको, बस वो आप याद रख लीजिएगा, बस आपका नैया पार है मेरे प्यार दोस्तों। क्या दोस्तों, आपकी नैया पार है। घड़ी वाला टॉपिक देख लीजिए, घड़ी मेरे प्यारे दोस्तों। घड़ी, घड़ी में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा। देखिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए घड़ी में आपको क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए घड़ी वाले टॉपिक में आपको देखिए दोनों सुइयों के बीच में, सुइयों के बीच में कोण, ठीक है ना, दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर आप समझ जाइएगा, जल्दी जल्दी मैं आपको लिख रहा हूँ। दोनों सुइयों के बीच में कोण आपको पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ मेरे पास तो आपको कोण दे दिया, कोण दे दिया आपको दिया हो,
तो मेरे प्यार दोस्तों आपको पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कोण दिया हुआ है और आपको पूछ लिया समय। ठीक है, और मेरे प्यार दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ये तो हो गया सूत्र वाला फॉर्मूला, सूत्र वाला सिस्टम। अब मेरे प्यार दोस्तों आपको पूछा जाता है एक तो दर्पण प्रतिबिंब और एक पूछा जाता है मेरे प्यार दोस्तों जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं आपको। तो ये कैसे क्या करना है ये आप देखिएगा, मेरे पर छोड़ दीजिएगा ये तो, ठीक है ना, ये तो मेरे पर छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला। क्या दोस्तों, फॉर्मूला आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यास तो जल्दी से आप यहाँ पर तैयार हो जाइए और यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। चलिए, तो मेरे प्यास तो एक बार से क्लास को शेयर कीजिए। पहले तो देखिए यहाँ पर संख्या बढ़नी चाहिए मेरे प्यास, तो आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आया हूँ, पूरे के पूरे टॉपिक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे प्यास, तो मज़ा नहीं आ रहा है, इसे मज़ा आना तब मज़ा आएगा दोस्तों ना। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला क्या है दोस्तों ना। चलिए देखिए, एक ही फॉर्मूला बताऊँगा, सारे के सारे में काम आएंगे। बाकी जगह बाकी जहाँ पर भी आप देखते हैं आपको लगभग है जो कि 3-4 फॉर्मूले बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊँगा, वो आपको याद रखना। देखिए 11/2 मिनट, ठीक है ना, बराबर 30 हावर प्लस माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे आपके टाइम भी निकल जाएगा और इससे आपका कोण भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और देख लीजिए, और आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ये देख लीजिए। यदि आपको बात करें मेरे प्यारे दोस्तों किसकी, यदि बात करें किसकी, जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब की, तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या करना है दोस्तों, ये देख लीजिए। दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, देखिए पहले आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको एक बार क्या दोस्तों रिवीजन हो जाए। बस रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बाकी समझना था वो देखिए, बस याद दिलवा रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है आपको याद दिलवा रहा हूँ, पूरा रिविजन करवा रहा हूँ कि कैसे क्या हमने पढ़ा था और क्या क्या यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि 12 बजे में से घटा लो या फिर 11:60 में से घटा लो। तो आप ज़्यादा करिए, आप 11:60 याद रखिएगा, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है ना। 11:60 आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देता हूँ, 11:60 आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 11:60, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 17:90 में से घटाना है, 17:90 में से घटा लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ बस इतनी सी है और पूरा का पूरा आपका गणित कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा गणित कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। इससे ज़्यादा आपको क्या पूछेगा। और जो नॉर्मल फैक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो मैंने आपको क्लासों में करवाए थे, वो वापस रिपीट करूँगा तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम लग जाएगा दोस्तों ना। चलिए यहाँ पर देखिए, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हैं जो कि हम करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच में कितनी बार अतिव्यापित करेगी। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक, बताइए मेरे पास। तो यहाँ पर आंसर आता है, तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा यहाँ पर, जिनको भी आंसर आता है। यहाँ पर देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक के बीच में कितनी बार अतिव्यापित करेगी, बताइएगा। 6 से 12 बोला है दोस्तों, क्या दोस्तों 6 से 12, बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। घड़ी की दोनों सुइयां, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से, ताकि क्या हो सके दोस्तों। बिल्कुल, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला अतिव्यापन, अतिव्यापन की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा वो आप यहाँ पर देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ नियम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। कुछ नियम आपको मैं बताने वाला हूँ, वो बस नियम आप यहाँ पर याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए
कुछ नियम बता रहा हूँ, देखिए। हालांकि मैंने पहले आपको टॉपिक करवाए थे जब लिखाए थे। देखिए 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप यहाँ पर रिवीजन कर लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। विशेष जो कोण हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ नियम है, वो आप देख लीजिएगा। 0 डिग्री के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 0 डिग्री में मेरे पास तो 0 डिग्री का मतलब होता है या तो कांटे मिल रहे हैं, मतलब कि दोनों के दोनों सुइयाँ मिल रही है, ठीक है ना, मिल रही है, ठीक है, या फिर अतिव्यापित हो रही है, ठीक है, या अतिव्यापित हो रही है, या फिर एक सीध में हो, ठीक है ना। तो मेरे पास तो इस स्थिति में दोनों सुइयाँ 24 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार मिलती है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक घंटे में मेरे पास तो 0 डिग्री का कोण या फिर अतिव्यापित दोनों सुइयाँ कितनी बार होती है, एक बार होती है। कितनी दोस्तों, एक बार। 12 घंटे की बात करूँ, 12 घंटे में मेरे पास तो ये कितनी बार अतिव्यापित होती है, 11 बार। 24 घंटे की बात करूँ तो मेरे पास तो ये कितनी बार अतिव्यापित होती है, 22 बार। इतना आपको याद रखना है। और मेरे पास तो ये आप बोलेंगे कि 12 घंटे में 11 बार ही क्यों, तो मेरे पास तो ये 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में है जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए मेरे पास तो आगे चलते हैं। अब चलते हैं मेरे पास तो 180 डिग्री की बात करते हैं। 180 डिग्री की बात करें मेरे पास तो 180 डिग्री का मतलब होता है मेरे पास तो दोनों कांटे विपरीत हो, दोनों कांटे मतलब कि सुइयाँ, ठीक है ना, दोनों कांटे विपरीत हो या फिर अधिकतम दूरी पर हो, ठीक है ना, अधिकतम दूरी पर हो, ठीक है दोस्तों। देखिए ये वैसे आपको यहाँ पर ये सारे के सारे करवाए हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर देखिए छोटी स्क्रीन है तो बिल्कुल लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा 1 घंटे में बात करें, 1 घंटे में कितनी बार होता है, एक बार होता है, ठीक है। 12 घंटे में मेरे पास तो आपका 11 बार होता है, ठीक है ना। और मेरे पास तो 24 घंटे में 22 बार होता है, सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 से 7 के बीच में ऐसा नहीं होता है। 6 से 7 बजे के बीच में आपके 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और मेरे पास तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब देखिए मेरे पास तो हम देखते हैं 90 डिग्री का, ठीक है ना। 90 डिग्री की हम बात करते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री की हम यहाँ पर बात करेंगे तो 90 डिग्री थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। 90 डिग्री की बात करें मेरे पास तो 90 डिग्री का आपको जब भी बोलेगा तो समकोण बनता हो या फिर लंबवत हो, इस प्रकार से आपको बोलेगा कि दोनों सुइयाँ लंबवत हो या फिर दोनों सुइयाँ समकोण पर हो, इस प्रकार से आपको बोलेगा। तो ये प्रत्येक 1 घंटे में मेरे पास तो कितनी बार होती है, 2 बार होती है। ये घटना कितनी बार होती है, 1 घंटे में 2 बार होती है। मतलब कि 2 बार है जो कि दोनों सुइयों के मध्य है जो कि कोण बनता है 90 डिग्री का, 2 बार 1 घंटे में। 12 घंटे की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास तो 22 बार, ठीक है। 24 घंटे की बात करें तो मेरे पास तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 बार, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास तो 3 और 4 बजे के बीच में व 9 और 10 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है ताकि आपको डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए तो भी आप आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। आपको पूछ लिया कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण है जो कि दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार बनता है, तो आप कहेंगे 2 बार, है ना। आप कहेंगे 2 बार बनता है सर। 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का, तो 22 बार। 24 घंटे में तो मेरे पास तो कितनी बार, 44 बार। और मेरे पास तो आपको पूछ लिया कि 180 डिग्री का कोण, या फिर आपको पूछ लिया कि अधिकतम दूरी पर कितने बार होंगे 12 घंटे में, तो आप कहेंगे 11 बार। 24 घंटे में तो 22 बार, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बता सकते हैं 0, 180 और 90 डिग्री। ये है दोस्तों मोस्टली इंपॉर्टेंट आपके क्या है दोस्तों, कोण है जो आपको याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो मेरे पास तो वही फॉर्मूला लगाना है आपको जो मैंने अभी आपको बताया है कुछ ही देर पहले, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था मेरे पास तो, आपका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला था मेरे पास दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आपको दिख तो जाएगा। देखिए
फॉर्मूला था मेरे पास तो 11/2 मिनट बराबर 30 हॉवर प्लस माइनस थीटा। ठीक है, आपको यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा क्या है मेरे पास तो कोण है। ठीक है ना, देखिए 11/2 मिनट मेरे पास तो 8 बजे, कितने दोस्तों 8 बजे हैं, 8 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बजे आपको पूछा है। तो मेरे पास तो मिनट यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 0 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर मिनट की जगह 0 लिख देना है। ठीक है, बराबर 30 हॉवर की जगह मेरे पास तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है 8 लिखना है प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास तो कितना हो गया 0 हो गया, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, 0 से गुणा होगा तो, है ना, ये तो 0 हो गया। अब देखिए मेरे पास तो इधर 0 हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 8 या 24 240। ठीक है, ये प्लस माइनस थीटा, तो मेरे पास तो ये 240 इधर आएगा, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा बराबर 240 आपका आंसर आ गया। थीटा का मान क्या आ गया 240, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 240 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, 240 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल 240 आ जाएगा। यहाँ पर 242 नहीं 240 आपको लिखना है। ठीक है ना, 240 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आ गया समझ में। देखिए मेरे पास तो प्लस माइनस का मान क्या है, मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या किया इस 240 को उधर भेजा। ठीक है ना, उधर भेजा मतलब कि इधर भेजा, तो मेरे पास तो ये माइनस 240 हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या था दोस्तों प्लस माइनस थीटा था, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया और प्लस वाला आ गया, तो मैंने थीटा का मान डायरेक्ट लिख दिया आपका 240। इसीलिए प्लस माइनस का प्रयोग यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कौन है कि माइनस में तो होगा नहीं, कौन है तो माइनस में तो होगा नहीं। ठीक है ना, प्लस में ही होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए मेरे पास तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि घड़ी में इस प्रकार, यहाँ पर जो कि आपको बोला गया है कि एक घड़ी में इस समय 3 बजे हैं, तो घड़ी यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, तो मेरे पास तो आपको बताना है कि मिनट की सुई किस दिशा में बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपकी घड़ी है, ये घड़ी है आपकी। ठीक है, ये घड़ी है। अब देखिए मेरे पास तो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, घड़ी में 3 बजे हैं, तो 3 बजे मेरे पास तो 3 यहाँ पर होता है और 12 यहाँ पर होता है, तो 3 बजेंगे तो मेरे पास तो घड़ी कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी 90 डिग्री, है ना, एंगल पर। यदि घंटे की सुई आपकी किस तरफ है, मेरे पास तो पूर्व दिशा, ये आपकी दिशा कौन सी होती है, मेरे पास तो पूर्व दिशा ही होती है, और ये आपकी उत्तर होती है। तो आपको क्या बोला गया है, यदि पूर्व दिशा में है तो मेरे पास तो मिनट की सुई किस दिशा में है, तो मेरे पास तो उत्तर दिशा में हो जाएगी आपकी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे पास तो। आप आई होप आपको घड़ी वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। आ गया मेरे पास तो, पासा समझ लिया, घड़ी समझ लिया। अब मेरे पास तो हम क्या करेंगे ये देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे मेरे पास तो, अब हम करने वाले में, अब हम करेंगे मेरे पास तो दिशा परीक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्या दोस्तों, दिशा परीक्षण हम करने वाले हैं। चलिए किधर गया, ये रहा। देखिए दिशा परीक्षण की बात करें, दिशा परीक्षण की बात करें तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो मेरे पास तो यहाँ पर मैं आपको बात करूँ, दिशा परीक्षण में आपको कुछ भी नहीं रखना है, बस आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये दिशाओं का ज्ञान की बात करूँ तो देखिए ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है ना, और ये आपका उत्तर है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका दक्षिण है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इतना तो आप सभी को आता है ना, बिल्कुल आता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए 4 दिशाएं तो आप सभी को पता है, लेकिन 4 दिशाएं नहीं होती है। आपको यहाँ पर कितनी दिशाएं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 दिशाएं होती है। कितने दोस्तों, 8 दिशाएं। ठीक है ना, देखिए ये भी सीधा नहीं बन रहा है। क्लास को शेयर करते रहिए ना दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या बोलना है, देखिए ये यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कौन सी दक्षिण और पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पश्चिम और दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरे पास तो उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम आपके यहाँ पर हो जाएगी।
तो ये दिशाएं आपको ज्ञान है तो मेरे प्यार दोस्तों आप दिशा परीक्षण में नहीं अटकेंगे, बस आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। और बाकी मेरे प्यार दोस्तों आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है दिशा से संबंधित, तो आपको सबसे पहले एक प्लस का चिन्ह बनाने लेना होता है, और जहाँ से भी वो स्टार्ट करे तो आपको ये सेंटर पॉइंट मानना है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका आपके सामने है, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। प्रियांशु अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है, और दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, और चलने के बाद वह पूर्व पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह घर की किस दिशा में पहुंच गया, बताइए दोस्तों। देखिए सीधी सिंपल सी बात है। तो मैंने आप सभी को सबसे पहले तो क्या कहा था कि प्लस का चिन्ह बनाना है, तो प्लस का चिन्ह बना लीजिए। बस सबसे पहले आपको प्लस का चिन्ह ही बनाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है देखिए। उसके बाद में मैं तो कलर चेंज कर लूँगा, आप तो क्या करोगे देखिए। प्रियांशु अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए पूर्व दिशा ये है, उत्तर ये है, पश्चिम ये है और दक्षिण ये है, ठीक है। पूर्व की ओर चलता है, कितना चलता है दोस्तों 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो इसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, मतलब कि दाएं मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। देखिए जब भी आपको क्लॉकवाइज बोले ना तो आपको देखिए, जिससे आपको दायां बोले तो दायां मतलब कि क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, और बायां बोले तो आपको घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए 1 किलोमीटर चल गया, उसके बाद में वो दोबारा दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, मतलब कि 1 किलोमीटर यहाँ तक चल चुका है। पुनः वो दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, मतलब कि वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अपने घर से किस दिशा में पहुँच गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो यहाँ पर पहुँच चुका है। क्या पर दोस्तों, यहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए एक बार यहाँ पर देखिएगा, जूम कर रहा हूँ इसको। देखिए सबसे पहले इसका घर यहाँ पर है, सेंटर पॉइंट में इसका घर है। अब वो यहाँ पर, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ पर पहुँच चुका है, अब वो यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँच चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आपकी दिशा है, देखिए इसका घर यहाँ पर था, इस घर से इस दिशा में मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। किस दिशा है दोस्तों, पूर्व दिशा में वो पहुँच चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे आपका देखिए दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, सूर्यास्त होने से कुछ समय पूर्व सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही हैं, ठीक है ना। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो मेरे पास तो आपको बताना है कि गीता का मुख है कि किस तरफ है, क्या दोस्तों, किस तरफ है। चलिए ये भी दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन होगा आपका, ना। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य अस्त और सूर्य उदय की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों सूर्य अस्त के समय तो आपका सूरज होता है वो पश्चिम में होता है, और सूर्य उदय के समय मेरे प्यारे दोस्तों पूर्व में होता है। ये आपको कॉमन सेंस की बात है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये पूर्व में तो उगता है और पश्चिम में आपका अस्त होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य अस्त की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका देखिए सूर्य अस्त होने के समय समय से पूर्व आपको बोला है, सूर्य अस्त होने से पूर्व मतलब कि सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद में सूरज की परछाई बनेगी कहाँ पर, ना। तो परछाई बनेगी कहाँ पर, तो सूर्य अस्त होने से पहले की बात कर रहा है। सीता और गीता एक मैदान में खड़े हैं, ठीक है ना, बातें कर रही है। यदि सीता की परछाई, सीता है, ये सीता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका होगा, कौन होगा, सूरज होगा, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है। तो पश्चिम में मैंने इसलिए बनाया है, ठीक है ना दोस्तों, पश्चिम में मैंने बनाया है। आपका यहाँ पर क्या बोला है, सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर बन रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, किसके दोस्तों, सीता की जो परछाई है गीता के ठीक दाईं ओर बन रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर दोनों आमने सामने होकर बातें करेंगी, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बात करूँ, यदि सीता की परछाई है जो कि गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए आपका जो सीता है, ठीक है ना, देखिए ये यहाँ पर खड़ी है एक तो, ठीक है ना, और एक यहाँ पर मतलब कि इसके सामने खड़ी है। इनका दोनों का मुंह इस तरफ है, मतलब कि यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों तो देखिए सूरज इस तरफ है तो परछाइयाँ इस तरफ बनेगी, परछाइयाँ किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो मेरे पास तो इसका क्या है दोस्तों, दायां है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आमने सामने कैसे करें, देखिए इसका मुंह तो इस तरफ है, अपने तरफ है, ठीक है,
और इसका मुंह है इसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीता कौन सी है और गीता कौन सी है ना, तो यहाँ पर ये आपको देखना है। और यहाँ पर देखिए तो गीता का मुख है जो कि किस ओर है, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आपको बोला गया है कि गीता के ठीक दाईं ओर, मतलब कि गीता का दायां ये होगा, गीता का दायां ये होगा, तभी यहाँ पर इधर परछाई बनेगी, ठीक है ना। और इसका ये कौन सी है, ये आपकी कौन है, सीता है, ठीक है ना। और ये गीता है, तो गीता का मुंह है इस तरफ है, किस तरफ है, ऊपर की ओर है, ऊपर मतलब कि उत्तर की ओर है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपकी सीता की बात करें तो सीता की जो मुंह है वो दक्षिण की ओर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आपको क्या ही जाए, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी हमने रिवीजन कर लिया और बाकी आपने अच्छे से पढ़ा है पहले, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 3 टॉपिक है जो कि हमने कर लिए हैं, घड़ी कर लिया, पासा कर लिया और दिशा परीक्षण कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों, क्या रहेगा, अब हमारा टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों क्रम परीक्षण, क्या दोस्तों, क्रम परीक्षण, ठीक है दोस्तों। क्रम परीक्षण आपका यहाँ पर टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से देख लीजिएगा। रैंकिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, क्या दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, रैंकिंग टेस्ट। अब देखिए नॉर्मल यहाँ पर हम बातें करें जो स्टार्टिंग में बताया था वैसे करूँ या फिर कैसे करूँ, देखिए एक बार से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात होती है कि एक पंक्ति है, जैसे कि रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या, क्रम परीक्षण का मतलब क्या, वही बातें हैं जो कि आपने बचपन में जो आपको मैडम ने खड़ा किया होगा लाइन में, ठीक है ना, लाइन बनाई होगी टेस्ट के लिए, कॉपी जांचने के लिए या फिर कॉपी, तो आपको बोला हुआ क्या कि पीछे से 13वां आ जाओ, पीछे से दूसरा नंबर वाला आ जाओ, चौथा नंबर वाला आ जाओ, तो इस प्रकार से वही यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर देखिए एक ही फॉर्मूला आपको बताऊँगा, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए किसी पंक्ति में एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान, दूसरे छोर से बराबर में क्या होगा, देख लीजिए मेरे प्यास, तो बराबर में आपका होगा कुल, कुल मतलब कि टोटल प्लस 1, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, और बाकी आपको क्या रखना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। बस ये एक ही फॉर्मूला आपका यहाँ पर काम आने वाला है लगभग टॉपिक में, ठीक है ना, लगभग टॉपिक में आपका यही काम आने वाला है मेरे दोस्तों। एक ही फॉर्मूला है, एक छोर से स्थान दूसरे छोर से स्थान को जोड़ना है और कुल में से कुल +1 के बराबर होगा, क्या दोस्तों, एक छोर से स्थान और दूसरे छोर से स्थान यदि हम जोड़ते हैं तो मेरे दोस्तों कुल +1 के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि राम का जो स्थान है, राम का स्थान, देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाना कैसे, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर एक व्यक्ति का आगे से स्थान है 10वां और पीछे से स्थान है मेरे पास तो कौन सा है यहाँ पर स्थान, बिल्कुल कौन सा है, बिल्कुल यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ 11वां है, ठीक है। इधर से स्थान है 11वां और इधर से है 10वां, तो आपको बोल लिया कि टोटल ज्ञात कीजिए, टोटल ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास तो टोटल कैसे ज्ञात करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि दोनों तरफ से जो दोनों छोर से स्थान हैं उनको जोड़ते हैं तो मेरे पास तो कुल +1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से 10 स्थान है और एक तरफ से 11 है, तो हमने इसको जोड़ा तो मेरे पास तो कुल, हमें तो कुल ही ज्ञात करना है और कुल +1 फॉर्मूले में है, तो मेरे पास तो कुल आपको ज्ञात करना है। तो इस 1 को इधर भेज दीजिए, ये कितने हो गए मेरे पास, तो ये कितने हो गए, 21 हो गए। 21 में से 1 घटाएंगे तो आपका कुल आ जाएगा। 1 क्यों घटाएं, क्योंकि ये फॉर्मूले में था 1 इधर, ठीक है ना, 1, तो आपका आंसर यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। आ गया समझ में, इस प्रकार का ये तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप इसमें क्या आता है। नेक्स्ट टाइप की बात करें मेरे पास तो आपको दे दिया यहाँ पर टोटल दे दिया, क्या दोस्तों, टोटल आपको दे दिया, आपको यहाँ पर क्या दे दिया दोस्तों, टोटल आपको दे दिया, टोटल आपको यहाँ पर दे दिया कि 30, एक पंक्ति में 30 व्यक्ति हैं, ठीक है। और आपको किसी व्यक्ति की एक छोर से आपको दे दिया कि वो कितने नंबर पर है, 12वें नंबर पर है, ठीक है। एक छोर से वो क्या दे दिया आपको, 12वें नंबर पर है। तो आपको बोल दिया कि अब इस
छोर से वो कितने नंबर पर है आपको पूछा है। इस छोर से मतलब कि बाएं छोर से तो आपको दे दिया कि 12वें स्थान पर है, और दाएं छोर से अब वो कौन से स्थान पर होगा बताइएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको दे दिया तो आपको क्या करना है मेरे प्यास, तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। वह फॉर्मूला क्या था मेरे प्यास, तो वो फॉर्मूला ये था, तो मेरे पास तो एक छोर से स्थान दूसरे छोर से स्थान, तो एक छोर से स्थान तो आपको पता है 12 है, और दूसरा छोर आपको ज्ञात करना है, उसको मैं x मान रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए, उसके बाद में बराबर है, कुल कुल आपको दे रखा है, टोटल आपको दे रखा है 30, ठीक है। उसके बाद में +1 आता है, फॉर्मूले में आता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए मेरे पास, तो देखिए ये तो कितने हो गए, 31 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 31 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर x है मेरे पास तो, और ये 12 है, 12 को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये -12 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 31 में से 12 घटाऊंगा तो मेरे पास तो यहाँ पर मेरे कितने बच जाएंगे मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर मेरे कितने बच जाएंगे मेरे पास, तो 19 बच रहे हैं क्या, 19 बच रहे हैं क्या। देखिए जो भी आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यह इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर इस तरफ से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। आ गया समझ में, बस आपको इतना सा याद रखना और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आ गया समझ में क्या, चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के आगे से आयशा का स्थान 21वां है, तो अंतिम से आपको बताना है कौन सा होगा। तो वही है यहाँ पर मेरे पास, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। टोटल आपको दे रखा है, और एक एक छोर से आपको स्थान क्या दे रखा है मेरे पास, तो 21 दे रखा है, प्लस मेरे पास तो हमें दूसरा छोर से आपको ज्ञात करना है, तो x मान लिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 51 आपको क्या दे रखे हैं, टोटल दे रखे हैं, ठीक है, और प्लस में 1 आपका फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो x इधर है, और ये यहाँ पर कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है ना। ये यहाँ पर कितने हो गए, 52 हो गए क्या, बिल्कुल हो गए ना। चलिए अब मेरे पास तो इस 21 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये 21 इधर आ गया माइनस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर आप क्या आ गया 1, और यहाँ पर आ गया 31, तो मेरे पास तो 31 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। ये अपने वर्ग में सत्यम का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 31वां है, तो बताइए कि टोटल कितने हैं। तो टोटल आपको ज्ञात करने में मेरे पास तो दोनों छोर से आपको स्थान दे रखे हैं। एक छोर से आपका 9वां स्थान है, एक तरफ से आपका 31वां स्थान है, और आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं मेरे पास, तो टोटल आपको याद करना है। टोटल का मैं टी लिख रहा हूँ, प्लस में 1 आपका फॉर्मूले में आता है, ठीक है दोस्तों। ये कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 40 ये प्लस का 1 है, तो इस तरह इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर टी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 39 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 39 टोटल यहाँ पर जो कि पूरे वर्ग में स्थित विद्यार्थी हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास तो हम पढ़ेंगे वे नारिक, ठीक है ना। ये आपको समझ देखिए, मैं आपको शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी जल्दी से समझ में आता रहे मेरे पास, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लगभग 4 टॉपिक हमने कर लिए हैं, कवर कर लिए इतनी सी देर में, कि क्या क्या आपको यहाँ पर देखना था, ठीक है ना। हमने क्विक रिवीजन किया यहाँ पर कि कितना कितना है जो कि आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है दोस्तों। पासा देख लिया, घड़ी देख लिया, दिशा परीक्षण, क्रम परीक्षण देख लिया। अब वे नारिक हम देखेंगे क्या दोस्तों, वे नारिक हम देखने वाले हैं। जल्दी जल्दी से देख लीजिए, फिर हम कैलेंडर भी करेंगे, ठीक है ना। वे नारिक, तो मेरे पास तो वे नारिक की डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, वे नारिक का कुछ इस प्रकार से होता है मेरे पास। तो वे नारिक के 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखिए महिला, माता और आपका क्या है दोस्तों, खिड़की। क्या दोस्तों, महिला, माता और खिड़की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ खिड़की आपको दे रखा है ना, खिड़की। चलिए यहाँ पर आपको बताना है, तो मेरे पास तो ये देखिए, खिड़की तो बिल्कुल अलग ही हो गई, खिड़की तो बिल्कुल अलग ही हो गई। और जो महिला है, महिला में ही आपकी माता आती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आगे चलिए मेरे दोस्तों। आगे क्या बोला जा रहा है मेरे दोस्तों, देखिए, औरत वकील डॉक्टर, औरत वकील डॉक्टर, औरत है, वकील है, डॉक्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, औरत है, वकील है और डॉक्टर है। तो औरत है जो कि वकील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कुछ वकील औरत भी होती है और कुछ औरत वकील भी होती है, ठीक है। और कुछ आपके जो डॉक्टर हैं वो वकील भी, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपकी औरत है, औरत, ये आपका वकील है, और ये आपका कौन है, ये आपका यहाँ पर जो नए वाला है डॉक्टर है। कुछ औरतें हैं जो कि डॉक्टर भी होती है, कुछ औरतें आपकी वकील भी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर देख देख के डी दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है ना, इसीलिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन लगाए गए हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगला देखिए मेरे दोस्तों, डॉक्टर पुरुष वकील। डॉक्टर पुरुष वकील का यहाँ पर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। देखिए जो पुरुष है वो मेरे पास, तो देखिए पुरुष का ये है, तो इसमें देखिए डॉक्टर भी होते हैं और यहाँ पर आपके वकील भी होते हैं। तो वकील और डॉक्टर मेरे पास तो अलग अलग होंगे, लेकिन आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए मेरे पास तो, आगे देख लीजिए, गिटार संगीत गिटार सितारा और संगीत वाद्य। तो मेरे पास तो देखिए संगीत वाद्य का ये हो जाएगा, और गिटार अलग हो जाएगा, और संगीत आपका ये जो सितारा है जो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चाचा पुरुष और चाची। देखिए मेरे पास तो ये हो गया आपका क्या दोस्तों, पुरुष, और इस पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा, चाचा, और चाची आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, लेखक अध्यापक और पुरुष। लेखक अध्यापक और पुरुष, देखिए कैलेंडर वाला टॉपिक भी हम समझेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रक्त संबंध भी हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए लेखक अध्यापक और पुरुष, तो लेखक का मेरे पास तो लेखक अध्यापक और पुरुष, तो यहाँ पर देखिए लेखक पुरुष आपके लेखक हो सकते हैं, और लेखक अध्यापक और लेखक पुरुष आपके अध्यापक भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको कुछ कुछ तो यहाँ पर सही लिखे हुए हैं ना, आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। टेबल फर्नीचर और कुर्सी, देखिए मेरे पास तो फर्नीचर है, उसके अंदर आपके टेबल आती है और कुर्सी भी आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए ताकि मज़ा आए ना। देखिए, और आपका चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब। मेरे पास तो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब, इसका आंसर दीजिए। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का आंसर दीजिए। मेरे पास तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किसने दिया बी, जल्दी से एक बार से थम्स अप कीजिए। मेरे पास तो बी आंसर किसने दिया है, बहुत ही बढ़िया। मेरे पास तो ये यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पंजाब और हरियाणा, तो यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से ये इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेरे पास तो देखिए एक वेन आरेख इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए यदि आपको इस प्रकार से दिया जाए और आपको बोला जाए यहाँ पर देखिए ये डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, ये विवाहित को, यहाँ पर ये महिला को, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास तो यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन से संख्या है जो कि महिला डॉक्टर है, महिला भी है और डॉक्टर भी है, मतलब कि ये 4 है। ठीक है, 4 है, लेकिन परंतु विवाहित नहीं है। विवाहित नहीं है तो मेरे पास तो इस डब्बे में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये विवाहित है। तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे पास तो, अगला चलते हैं मेरे पास तो ब्लड रिलेशन की ओर। क्या दोस्तों, ब्लड रिलेशन की ओर चलते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं है। ब्लड रिलेशन में बस आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको अपने जो भी रिलेशन है उनको याद करना है। क्या दोस्तों, जो भी रिश्तेदार आपको याद करते हैं ना, उनको, जो नहीं करते हैं उनको भी आपको याद करना है, क्योंकि मेरे पास तो आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए मेरे पास तो एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो आपको एक क्वेश्चन तो इस प्रकार का पूछा जाता है। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, एक तो इशारा करने वाले क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन में आपकी, ठीक है ना, और एक यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूछा जाता है जिसमें आपको चेन बनानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चेन वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी पुरुष की बात करेंगे तो हम उसके ऊपर प्लस का चिन्ह बनाएंगे और माइनस लिखेंगे महिला के लिए। ठीक है, और जब भी हम हमसे छोटे की बात करें तो हम इस प्रकार से तीर का निशान बनाएंगे। ठीक है ना, जब हम जैसे किसी का बेटा है तो तो इस प्रकार से चिन्ह बनाकर उसको एरो से नीचे की ओर मुँह करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, और मेरे पास तो यहाँ पर यदि पत्नी की बात करें, ठीक है ना, किसी विवाहित जोड़े की बात करें तो मेरे पास तो इस प्रकार से, जैसे ए पति है बी का या फिर पत्नी है बी का, तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। इस तरह भी आप दर्शा सकते, कैसे भी आपको एक सिंबल बनाना है कि इस प्रकार से आप दर्शाने। ठीक है दोस्तों, और भाई बहन है तो मेरे पास तो इस माइनस के चिन्ह से आप दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों,
और जो भी आएंगे आप यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे करना है। ए बी की बहन है, देखिए ना, ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं क्या दर्शा रहा हूँ, ए है बी की बहन है, ठीक है। तो बी की बहन है तो ये हो जाएगा, ठीक है। बी सी की पुत्री है, बी है जो कि सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ई डी का पिता है, ई है जो कि डी का पिता है, मतलब कि डी है, सॉरी, ई है जो डी का पिता है, मतलब कि डी क्या है दोस्तों, इसका बेटा या फिर बेटी है, ठीक है दोस्तों। डी ए का भाई है, तो ए का भाई है डी, तो ये इसका मेरे प्यास तो कौन हो गया, देखिए ये कौन है, सी कौन है मेरे प्यास तो, सी की पुत्री है, मतलब कि ये पिता है ई, तो ये मेरे प्यास तो ये माइनस हो गई, और इसका जो पति होगा वो कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। पति कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, डी ए का भाई है, ये तो हो गया। ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो मेरे प्यास तो ये क्या हो गया दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो गए यहाँ पर, तो मेरे प्यास तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता हो गया। ई का रिश्ता पूछा तो मेरे प्यास तो ई आपका यहाँ पर क्या है, आपका नहीं, सी का क्या है दोस्तों, यहाँ पर पति है, तो पति यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इशारा करने वाला, क्या दोस्तों, इशारा करते हुए यहाँ पर एक महिला ने उसकी माँ, एक इशारा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा है, उसकी माँ मेरे माँ की इकलौती बेटी है, उसकी माँ है, उस लड़के की जो माँ है, ठीक है ना, उस लड़के की जो माँ है, ठीक है, उस लड़के की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी मतलब कि वो खुद है, ठीक है ना, उसकी माँ, तो मेरे पास तो उस महिला और पुरुष का क्या रिश्ता है, तो मेरे पास तो माँ बेटे का रिश्ता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, अभी धन्यवाद नहीं मेरे पास, तो अभी तो हम कैलेंडर पढ़ने वाले, क्या दोस्तों, कैलेंडर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कैलेंडर हम पढ़ने वाले हैं मेरे पास, तो जल्दी से यहाँ पर एक बार से क्लास को शेयर कीजिए। और मेरे पास तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में मेरे पास तो आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे लाडलों, देखिए कैलेंडर की बात करें तो देखिए कैलेंडर में आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण। मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण लीप वर्ष में आपके दोस्तों कितने दिन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लीप वर्ष में मेरे प्यारे दोस्तों 366 दिन होते हैं, और इसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों, 365 दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर इसकी फरवरी कितने दिन की होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 29 दिन की होती है, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 28 दिन की होती है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों लीप वर्ष को कैसे पहचाने, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन, एक तो पहले ही आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको कई सारे हैं जो कि वर्ष दे दिए, जैसे कि 1999, 1998, 2000, इस प्रकार से आपको सन दे दिए, और आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है या फिर है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों लीप वर्ष की खास बातें यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लीप वर्ष जो 4 से भाग जाता हो, जो 4 से विभाजित हो, वो आपका लीप वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पर और भी शर्तें हैं, ठीक है ना। सेकंड शर्त क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, शताब्दी वर्ष कभी भी लीप वर्ष नहीं होता, ओनली फॉर चौथी शताब्दी को छोड़कर, शताब्दी वर्ष होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ 100, तो ये लीप वर्ष आपका नहीं होगा, 200 ये भी नहीं होगा, 300 ये भी नहीं होगा, लेकिन 400 आपका होगा, मतलब कि यहाँ पर चौथी जो आपकी शताब्दी होगी उसको छोड़कर, 4 के बाद में देखिए 5 है, 500 है वो नहीं होगा, 600 है वो नहीं होगा, 700 है वो नहीं होगा, 800 आपका होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हर एक चौथी, मतलब कि जिसमें 400 का भाग जाए वो आपका लीप वर्ष होगा, और जिसमें 4 अंतिम जो 4 अंक हैं, ठीक है ना, जो लास्ट के 4 डिजिट लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं, मतलब कि इकाई और दहाई, उसमें अब यदि 4 का भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी समय अवधि में, मतलब कि ओड डेज, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ओड डेज क्या होते हैं, ओड डेज क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ओड डेज मतलब कि होता है शेषफल,
शेषफल किसका मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैंने आपको दे दिया कि 25 दिन बाद, 25 दिनों की बात की तो आप यहाँ पर ओड डेज कैसे निकालेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों उन दिनों में आपको क्या दोस्तों 7 का भाग लगा देना है। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28 हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा होता है 7 या 21, मतलब कि पीछे कितना बचा, 21 के बाद में 4 बचा, तो 4 आपका क्या हो गया दोस्तों ओड डेज हो गया। क्या दोस्तों ओड डेज हो गया। इतना समझ में आ गया। बस ये ओड डेज आपका काम आने वाला है हर एक टाइप में, हर एक क्वेश्चन में। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आपका है कि 12 जून को मंगलवार है, ठीक है ना, मंगलवार है। क्या दोस्तों मंगल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसी वर्ष 15 सितंबर को क्या वार होगा, ठीक है ना, सभी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 15 सितंबर को आपको वार पूछ लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पर आप देखना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मंथ मेरे को याद होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, ठीक है ना, वो आपने मुट्ठी बंद करके वो ऊपर टीले होते हैं वो आपने याद किए होंगे, मैंने अच्छे से बताया था। अभी यहाँ पर आपको टीले कैसे बताऊँ यहाँ पर, है ना, तो वैसे आप याद कर लीजिएगा। जो ऊपर होते हैं वो 31 का होता है। देखिए यहाँ पर देखिए जून, तो 12 जून है मेरे प्यारे दोस्तों। जून में आपका कितने दिन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जून महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 12 तो हो चुके, अब कितने बचे हैं, 18 बचे हैं। तो यहाँ पर मैं 18 लिख रहा हूँ, ठीक है। जून में जुलाई, उसके बाद में अगस्त, ठीक है ना, उसके बाद में सितंबर। तो सितंबर में मेरे प्यारे दोस्तों कितने दिन है, 15 दिन है, 15 आप लिख दीजिए। 15 इसमें क्यों लिखेगी, क्योंकि इसमें इंक्लूड हो रहे हैं 15, और 12 है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर 18 इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है दोस्तों। जुलाई में मेरे प्यारे दोस्तों 31 होते हैं, और अगस्त में मेरे प्यारे दोस्तों कितने होते हैं, 31 होते हैं। तो इनको अब क्या कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ लीजिए, या फिर आप इनको यहीं पर है जो कि काट दीजिए। क्या दोस्तों काट दीजिए। काटेंगे कैसे, 7 के पहाड़े से काटिए, 7 दूनी 14, और पीछे कितने बचे, शेषफल आपके आ गया, ओड डेज कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर 7 या 21, 7 चौक 28, और पीछे कितने बच गए, 3 बच गए। यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 और पीछे बच गए 3। यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, पीछे बचा 1। यहाँ पर देखिए मेरे पास तो और आप इसको काट सकते हैं। और कैसे काटेंगे, देखिए 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे, तो ये कट गया। ये कितने हो गए दोस्तों, 3 और 4 5 हो गए। तो 4 हो गए, 4 और 1 सॉरी 3 और 1 5, 4 हो गए, ठीक है दोस्तों। तो 4 आपके ओड डेज आ गए टोटल। टोटल क्या हो गए मेरे पास तो ओड डेज हो गए। तो मेरे पास तो अब आप मंगलवार में 4 जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मंगलवार में आप 4 गिनिए मेरे पास तो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास तो, शनिवार। आ गया समझ में। ये आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। मंथ का को आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, बस इतना सा है, और बाकी यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। अब देखिए मेरे पास तो नेक्स्ट टाइप है, उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है वो देखिए। नेक्स्ट टाइप है मेरे पास तो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में जो ओड डेज होते हैं, क्या दोस्तों ओड डेज होते हैं, ओड डेज, ठीक है। ओड डेज की संख्या होती है 1। और लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष में ओड डेज की बात करें तो 2 होती है। ये आपको याद रखना है, माइंड में बैठा लेना है, जहन में बैठा लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल बैठा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया। आ गया, चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या बोल रहा है, यदि आपको यहाँ पर दे रखा हो, देखिए यदि मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर कि 18 अप्रैल को मेरे प्यारे दोस्तों, 18 अप्रैल 2009 को शुक्रवार है। क्या दोस्तों शुक्रवार है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, शुक्रवार है, ठीक है ना। और आपको पूछ लिया कि 18 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दे रखा है शुक्रवार, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान से नहीं दे रहा होगा, शुक्रवार, ठीक है, शुक्र। आपको पूछा है कि 18 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा, आपको बताना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए मेरे पास तो डेट सेम है, तारीख सेम है, ठीक है ना, तारीख सेम है लेकिन साल है जो कि अलग अलग है। तो मेरे पास तो इनका अंतर देखिए, पहले तो अंतर कितना है, अंतर कितना है वो देखिए पहले तो, कितने का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है, ठीक है, 12 वर्ष का अंतर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इन 12 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं वो देखिए। देखिए 2009 के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों 2012 आपका लीप वर्ष होगा, ठीक है ना, 2012 होगा,
ठीक है। उसके बाद में मेरे पास तो 2016 होगा। उसके बाद में 2020 मतलब कि 2020 होगा आपका। तो यहाँ पर कितने लीप वर्ष हो गए मेरे पास, तो 3 लीप वर्ष हो गए। तो 3 लीप वर्ष हो गए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मेरे पास तो साधारण वर्ष कितने बचे, तो यहाँ पर साधारण वर्ष आपके 9 बचे, क्योंकि 12 में से 3 गए तो 9 बच गए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेरे पास तो मैंने आपको अभी क्या बोला था कि लीप वर्ष में, ये क्या दोस्तों लीप वर्ष है, लीप वर्ष में आपके ओड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 से गुणा कर दीजिए। और आपके कितने में मेरे पास तो साधारण वर्ष में आपके एक आपका ओड डेज होता है, तो यहाँ पर हो गए 9, और यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास, तो 3 दूनी 6, तो 6 ये हो गए, और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो टोटल ओड डेज हमारे पास में कितने आ जाएंगे मेरे पास, तो 15 ओड डेज आ जाएंगे। तो 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास तो हमारा ओड डेज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओड डेज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मेरे पास तो जो ओड डेज होंगे वो इनमें से जोड़ लेंगे, शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो मेरे पास तो शनिवार हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आ गया मेरे पास तो शनिवार हो जाएगा। आ गया ना मेरे प्यारे लाडलों। अब देखिए मेरे प्यास तो इतना समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल आगे तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए मेरे प्यास तो यहाँ पर अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने है। अगला टाइप क्या है मेरे प्यास, तो आपको यहाँ पर आपकी बार तारीख भी चेंज मिलेगी और साल भी चेंज मिलेगा। साल क्या है मेरे प्यास, तो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 5 मार्च 2007 को मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है। और आपको यहाँ पर बोला गया है कि 12 जून 2023 को कौन सा वार होगा, बताइएगा। 12 जून 2023 को कौन सा वार होगा आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, इधर देखिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो इस 5 मार्च को आपको बदलना है, किसमें, आपको 5 मार्च को बदलना है 12 जून में। तो 5 मार्च से आपको 12 जून में आना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12 जून 2007 को क्या वार था ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 12 जून 2007 को क्या वार था ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 मार्च है तो 5 मार्च के महीने में मेरे पास तो 31 का होता है। 31 में मेरे पास तो 5 घटाए तो यहाँ पर कितने बच गए आपके, 26 बच गए। कितने दोस्तों, 26 बच गए। 26 ही बचे ना, बिल्कुल 26 बचे। आगे देखिए दोस्तों, मार्च के बाद में आपका अप्रैल आता है। अप्रैल में मेरे पास तो कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। उसके बाद में मेरे पास तो कितना आता है, अप्रैल के बाद में मई आता है। मई में आपका 31 होता है। उसके बाद में आप मेरे पास तो जून आता है। तो जून में आपके कितना है, 12 है। तो 12 हमने लिख दिए। अब इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, काट लीजिए। 7 के 12 से काटा मैंने प्यास तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 7 तिया 21 है ना, 7 चौक 28 हो जाते हैं। तो 7 तिया 21, तो मेरे पास तो यहाँ पर कितने बचे, 5 बचे। यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 3 बचे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने बचे, 5 बचे। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 और 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये भी कट गया। यहाँ पर कितने हो गए, 5 और ये 3, 8 हो गए। तो 8 बट्टा में 7 करूँगा तो मेरे पास तो मेरे कितना आ जाएगा, ओड डेज 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास तो ओड डेज कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर मंगलवार में मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास प्यारे दोस्तों बुधवार आ जाएगा। बुध किसका वार आया मेरे पास, तो 12 जून 2007 का आया है। क्या दोस्तों, 12 जून 2007 का वार आया है मेरे पास तो। ठीक है ना, इतना आपको पता चल गया। अब मेरे पास तो हम सालों का, क्या दोस्तों, वर्षों का हम यहाँ पर निकालेंगे। वर्षों का कैसे निकालेंगे ये देखिए दोस्तों। देखिए हमारे पास में 2007 और 2023 के बीच में जो गैप है वो कितना है दोस्तों, 2007 और 2023 के बीच में कितना गैप है, 16 वर्षों का गैप। कितने दोस्तों, 16 वर्षों का। ठीक है, 16 वर्षों का गैप है। तो 16 में मेरे पास तो, अब देखिए 16 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं। देखिए 2007 के बाद में 2008 आ गया लीप वर्ष। उसके बाद में मेरे पास तो 2008 के बाद में 12, 2012 के बाद में 16, 2016 के बाद में 20, और 20 के बाद में मेरे पास तो 23 आ गया आपका। ठीक है ना, तो 4 लीप वर्ष आए। कितने दोस्तों, 4 लीप वर्ष आए। और मेरे पास तो अब देखिए यहाँ पर हम और आपके बच्चे कितने, मेरे पास तो 12 बचे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए लीप वर्ष में 2 ओड डेज होते हैं। तो यहाँ पर हमने निकालिए 8। ठीक है, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 12 हो गए। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया आपको समझ में। तो मेरे पास तो इनको हमने जोड़ा, 8 और 12 कितने हो गए, 8 और 12 कितने हो गए मेरे पास तो आपके कितने हो गए, 20 हो गए। 20 ओड डेज हो गए। इसमें 7 का भाग दिया तो मेरे पास तो कितने आ गए, 7 दूनी 14, और पीछे कितने बचे, 6। तो मेरे पास तो 6 ओड डेज आपके पास में आ चुके हैं। तो अब बुधवार आपका आ रखा था। अब बुधवार में आप क्या कर लीजिए, 6 जोड़ लीजिए। ठीक है ना, 6 जोड़ लीजिए। तो बुधवार में आप 6 जोड़ेंगे। देखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका मंगलवार आंसर आ रहा है। क्या दोस्तों, मंगलवार आपका आंसर आ रहा है।
आ गया समझ में? आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है मेरे प्यार दोस्तों, बाकी आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो मेरे प्यार दोस्तों आपके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे मेरे प्यार दोस्तों आपको डायरेक्ट डेट कैसे निकालनी होती है। ठीक है ना, या फिर आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का पूछ लिया जाता है कि यदि 12 अप्रैल को, या फिर देखिए जिस यहाँ पर मैं बात करूँ, एक सीधी सिंपल सी बात में मैं कहूँ कि देखिए 29, 30 और 31, 29, 30 और 31 तारीख पर जो भी वार आता है वो महीने में 5 बार आता है। क्या दोस्तों? महीने में 5 बार आता है। 29, 30 और 31 तारीख को जो वार आता है जिस महीने में, तो मेरे प्यार दोस्तों वो का कितनी बार रिपीट होता है? 5 बार आता है एक महीने में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं मेरे प्यार दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे प्यार दोस्तों, इधर देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास तो अगला टाइप है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको पिक दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर नोट्स के थ्रू यहाँ पर कौन सा कहाँ पर मिलेगा। देखिए देखिए ताकि हमें लिखना ना पड़े। ठीक है ना, चलिए और यहाँ पर एक और, यहाँ पर वहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए ना, मैं यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो जनवरी 1 ईस्वी जब थी, तो मेरे पास तो उस समय कौन सा वार था? सोमवार था। आपको ये तो याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले आपको याद रखना है 100 वर्षों में ओड डेजों की संख्या होती है मेरे पास तो 5। 100 वर्षों में, ठीक है ना, ओड डेज की संख्या होती है 5। 200 में 3 ओड डेज होते हैं, और 300 में 1, और 400 में मेरे प्यारे दोस्तों 0 ओड डेज होते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या याद रखना आपको? यहाँ पर याद रखना है सोमवार, संडे का मेरे प्यारे दोस्तों कोड होगा 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, 3, 4, इस प्रकार से 5, 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया ना? चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम तारीख निकालते हैं। आज कितनी तारीख है मेरे प्यारे दोस्तों? आज कितनी तारीख है? तो आज की तारीख ही निकाल लेते हैं हम। तो आज की तारीख निकालें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, या फिर मैं उसी पेज में निकालूँ ताकि आपको देखने में यहाँ पर दिक्कत ना हो। देखिए यदि आज की तारीख है मेरे प्यारे दोस्तों 6 सितंबर, ठीक है ना, 6 सितंबर है 2021 है। ठीक है दोस्तों, 2021 ही चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है ये देखिएगा। 2021 है तो हमें यहाँ पर कितने लेने हैं? 2020 लेने हैं। 2020 लेना है आपको, 2020 को पकड़ लेना है, मतलब कि एक घटा के पकड़ लेना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है। 2020 में मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 2000 को तो अलग कर देना है, 2000 को मैंने अलग किया, और पीछे कितने बचे? 20। अब इन 20 में मेरे प्यारे दोस्तों कितने आपके लीप वर्ड्स आ रहे हैं ये आप देखिएगा। सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? 20 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपके कितने और डेज आ रहे हैं वो, सॉरी लीप वर्ड्स कितने आ रहे हैं वो देखिएगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके कितने और इसमें कितने लीप वर्ड्स आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें कितने लीप वर्ड्स आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये देखिए कितने लीप वर्ड्स आ गए? बिल्कुल यहाँ पर कितने लीप वर्ड्स आ गए मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर अब यदि आप 4 का भाग लगाते हैं 20 में, तो 20 का यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कितने हो जाएंगे? बिल्कुल 5 चौक 20, तो 5 यहाँ पर लीप वर्ड्स आ रहे हैं। 5 लीप वर्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों साधारण वर्ष कितने हो रहे हैं आपके? कितने बचे? 15 बचे, तो 15 यहाँ पर हो गए। तो वही यहाँ पर आपको करना है। या फिर आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ये झंझट आप ना रखें, तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, इनको जोड़ लीजिए। 25 हो गए, तो 25 मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो गए यहाँ पर? बिल्कुल क्या हो गए मेरे प्यारे? तो ये आपके ओड डेज हो गए। और यहाँ पर 2000 की बात करें, 2000 के ओड डेज कितने होंगे मेरे प्यारे? तो 400 हम यहाँ पर गिने, 400 यहाँ पर गिनेंगे ये। ठीक है ना, 300 के जोड़े बनेंगे नहीं, 400 हम गिनेंगे, तो मेरे प्यारे 2000 आपके काउंट हो रहा है। ठीक है ना, 2000। आगे हम और भी देखेंगे, 1900 वाला भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 1900 वाला भी देखेंगे। चलिए ये इतना समझ में आ गया आपको?
चलिए ये इतना समझ में आ गया ना। उसके बाद में देखिए क्या करना है। ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देख लीजिए मेरे पास तो यहाँ पर आपके कितने आ गए, 25 आ गए। तो 25 में यहाँ पर मैं 7 का भाग लूँगा तो 7 या 21 और 4 और डेज आपके यहाँ पर आ चुके हैं। अब मेरे पास तो 4 और डेज तो आपके वर्षों के आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम महीने के ज्ञात करेंगे, महीने के और डेज हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 सितंबर है, 6 सितंबर है मेरे पास। तो जनवरी से लेकर 6 सितंबर तक देख लीजिए। जनवरी की देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप सभी को पता है शॉर्ट में यहाँ पर मैं बात करूँ। देखिए जनवरी में मेरे पास तो और डेज की संख्या होती है 3। फरवरी में मेरे पास तो देखिए कौन सा साल है, 2021 है। तो मेरे पास तो ये कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मार्च में आपका 3, अप्रैल में 2, उसके बाद में मई में आपका 3, जून में आपका 2। उसके बाद में देख लीजिए उसमें के बाद में मेरे पास तो कितना आ गया, जून आ गया। जून के बाद में आपका जुलाई के मेरे पास तो 3, अगस्त में मेरे पास तो 3, और उसके बाद में सितंबर है। सितंबर में कितने दिन है मेरे पास तो, सितंबर में कितने दिन हैं, 6 दिन हैं। क्या दोस्तों 6 दिन है, तो 6 आप काउंट कर लीजिए। अब देखिए मेरे पास तो इनको आप काटिए। यहाँ पर देखिए 2 3 5, 5 और 2 7, ये 7 हो गए। अब देखिए मेरे पास तो 3 3 6 और यहाँ पर आपके 9 और 3 आपके 12 और 6 आपके यहाँ पर कितने हो गए, 18 हो गए। 18 में अब 7 का भाग लगाइए मेरे पास तो 7 दूनी 14, पीछे कितने बचे, 4। कितने बचे दोस्तों, 4। अब देखिए मेरे पास तो 4 तो आपके ओड डेज कितने थे, वर्षों के थे, और 4 इसके हैं। तो मेरे पास तो टोटल ओड डेज कितने हो गए, 8। 8 में 7 का भाग लगाया तो मेरे पास तो 1 हो गया, ठीक है। 1 ओड डेज आया लास्ट में। तो मेरे पास तो 1 ओड डेज का मतलब यहाँ पर कितना हुआ, मंडे है मेरे पास तो। आज मंडे ही है क्या, बिल्कुल मंडे ही है, ठीक है ना, मंडे है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। और 1900 की बात करें दोस्तों, 1900 आ जाए ना आपका, 1900 आ जाए तो आपको क्या करना है ये देख लीजिए। देखिए 1900 की बात करूं मैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1900 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1900 की हम बात करें, देखिए जैसे कि 1900 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास तो अब आपको यहाँ पर 1905 आ गया जैसे कि, ठीक है। तो 5 को तो अलग कर देंगे, और 1900 आ गया उसका क्या करेंगे ये भी आप देख लीजिए ना, ताकि आपका डाउट है जो कि क्लियर हो जाए, ठीक है ना। 1900 का मेरे पास तो यहाँ पर देखिए किधर गया, ये देखिए 1900 का हम यहाँ पर कोड क्या लिखेंगे, मेरे पास तो 1 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए 400 में आपका 2000 आ रहा था, हमने क्या कहा था दोस्तों, 2000 में 400 वाला हमें लेना है, 0 आ गया, ठीक है ना, 0 वाला ही लिया था हमने, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 100 साल पहले की बात हो रही है, मतलब कि 300 की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे। और यहाँ पर हमारा यदि 1800 होता तो हम यहाँ पर कौन सा लेते, 3 लेते। और यहाँ पर हम यदि हमारा 1700 होता तो मेरे पास तो हम क्या लेते, यहाँ पर 5 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे पास तो ये आपका कैलेंडर भी पूरा हो चुका है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। और आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक है जो कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हैं। और जो भी टॉपिक बाद में बच्चे हैं वो आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे क्या करें, क्वेश्चन सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी समझने वाले टॉपिक थे मैंने आज आपको करवा दिए हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी मेरे पास तो, रिवीजन क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकें मेरे पास। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेरे पास तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बिल्कुल अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए, ठीक है ना। ऐसे ही आपका है जो कि आप क्वेश्चन करते रहें और एग्जाम में आप बिल्कुल अच्छे से अंक प्राप्त करके आए मेरे पास तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।